नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है और आज की खोज का विषय है हाउ टू बी वाइज। हम जीवन में बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं। देखिए, किसी के भी समझाने से कोई भी बुद्धिमान या समझदार नहीं बन जाता है। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो आप समझदार तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आपके बड़े बुजुर्ग भी आपको बहुत कुछ कहते आए हैं। आप इतने ज्यादा सत्संग सुनते हैं, कोई धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सब कुछ जो कह रहे हैं वो सुनकर हम बुद्धिमान हो गए। इसका मतलब ये है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति विजडम तब हासिल करता है जब वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से होकर गुजरता है। सुनने से विजडम नहीं आती है। और इसी के साथ जो विजडम है ना, उसका ताल्लुक उम्र के साथ भी नहीं है कि कोई व्यक्ति बड़ा है, उसके बाल सफेद हैं तो वो बहुत ही बुद्धिमान होगा। नहीं, हो सकता है वो पूरी उम्र में जितना भी कुछ उसने देखा, सुना, समझा, वो उससे उसने कोई सीख ली ही नहीं। वो आज भी वही गलतियां कर रहा है, बुढ़ापे में भी, जो पहले करता था। जबकि एक कोई छोटा बच्चा हो, कोई यूथ हो, 12-15 साल, 20 साल का कोई युवा हो, वो हो सकता है 60 साल वाले से ज्यादा बुद्धिमान हो। क्यों? क्योंकि उसने जो अपने जीवन में परिस्थितियां फेस की, उससे उसने सबक लिया और सीखा उन चीजों से, और फिर ये प्रण किया कि इन्हें दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। तो ये फर्क होता है कि कोई विजडम आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपने अपने जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियां थी उनको प्रोसेस कैसे किया। अब बात करते हैं कि भाई ये विजडम आखिर मिलती कैसे है। किसी के बताने से भी नहीं मिलती। अच्छा, बड़े होते हैं तब भी नहीं, जरूरी नहीं है मिले, तो ये मिलती कैसे है विजडम। देखिए, विजडम या बुद्धिमता आपको जीवन में मिले, उसका ना एक ही उपाय है, और वो उपाय पता क्या है? पेन, दर्द। और किसी भी तरीके से आदमी इतना बुद्धिमान नहीं बनता है जितना कि दर्द से बनता है। और या कह लीजिए कि दर्द से ही, पेन से ही बुद्धिमान बनते हैं व्यक्ति। मैं अभी ऐसे बना, कुछ गलतियां हुई, दर्द हुआ, परेशानी हुई, ठोकर लगी, फिर समझे। तो इसलिए जब भी कभी आपके लाइफ में ना कोई पेन आए, दर्द आए, तो इसे ना गिफ्ट समझिए कुदरत का। क्योंकि कुदरत आपको कुछ सिखाना चाहती है, इसलिए कुदरत ने आपको वो पेन दी कि भाई अब सीखो। और इस सीखने के प्रोसेस में ना आप कभी भी अपने आप को रोड़ा मत बनने दीजिए। हम अक्सर बुद्धिमान बनते बनते रह जाते हैं। उसका कारण पता है क्या होता है? कि जब भी हमें लाइफ में पेन मिलती है ना, तो हम क्या देते हैं, इसने ऐसा किया, उसने किया। हम खुद को परखते नहीं है, जांचते नहीं है, कहां गलती हुई ये नहीं सीखते हैं। तो अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये दर्द जो है वो आदमी को वाइज बनाता है, विजडम का सोर्स जो है वो पेन ही है। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई नदी है, हम कहते हैं कि इस नदी का सोर्स क्या है, तो आप कहेंगे कि हाँ जी वहां गोमुख पे है या कहीं ब्यास कुंड पे है, वहां पे ये नदी का उद्गम स्थान है। तो विजडम का भी जो उद्गम है ना, वो पेन है। तो पहली बात, पेन को आप गिफ्ट समझिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ में। लेकिन हम उस पेन से फायदा कब नहीं उठा पाते हैं, आज हम ये देखेंगे। जब भी हमारे जीवन में पेन आए और हम उसका फायदा ना उठा पाए, बुद्धिमान ना बन पाए, तो इसका मतलब है कि हमने कोई 3 गलतियां जो है ना वो जरूर करी हैं। इन 3 गलतियों पे ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए। पहली गलती यह है एरोगेंस, कि जब भी हमें लाइफ में पेन मिलती है ना, तो हम घमंड में आ जाते हैं कि यार ये एरोगेंस है हम में, कि यार ये दूसरे की वजह से हुआ, ये मैं तो बिल्कुल ठीक था। मतलब आपने गलती नहीं मानी, आपने इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, तो ये जो गिवन अपॉर्चुनिटी थी ना, ये आपने खो दी। जो पेन आपको मिली थी एरोगेंस की वजह से। घमंड में मत रहिए। कोई गलती हुई है तो जरूर कहीं ना कहीं आपकी भी कोई गलती रही होगी, लेकिन आपने वो नहीं देखा, आपने डिसमिस कर दिया उस सारे इवेंट को ही कि मेरी गलती थी ही नहीं, बस खत्म हो गई बात, नहीं सीखा। जो दूसरी वजह है ना जिसकी वजह से आप सीखने से रह जाओगे, वाइज बनने से रह जाओगे, वो होता है आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स। कि हर एक व्यक्ति, मैं हूं चाहे आप है ना, हमारे कोई ना कोई फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स होते हैं। अपने अपने देश और अपनी सभ्यता के अनुसार कुछ ना कुछ होता है। जैसे अगर मैं भारतीय सभ्यता की बात करूं ना, तो हमारे यहां पर कर्मों का बड़ा चलता है। तो कोई आपको दुख आ गया, कोई पेन है आपके जीवन में ना, तो आप पता क्या कहेंगे कि यार ये पुराने कर्मों का हिसाब किताब है।
पिछले जन्म में कोई कर्म किए होंगे, अब आज उसका किया धराया भुगतना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कर्म झूठे हैं, असली हैं, सच्चे हैं, आप मानिए ना मानिए, कोई खास दिक्कत है नहीं, मैं इन्हें इस तरह से नहीं देखता हूं। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस वक्त आप ये कहते हो कि ये मेरे पुराने जन्मों का कर्म है, उसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, इस जन्म में मेरी कोई गलती नहीं है, आपने फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, अपनी कमी फिर नहीं देखी, और इसका मतलब है कि ये अपॉर्चुनिटी आपने लूज कर दी। अब दोबारा आप इसी उधेड़-बुन में फंसे रहोगे, दोबारा कुछ होगा, फिर कर्मों का रोना रहोगे और फिर इसी प्रोसेस में चले रहोगे, परेशान रहोगे, पूरी उम्र परेशान रहोगे। इसके बाद जो तीसरी चीज है ना, जो आपको बुद्धिमान बनने से रोकेगी दर्द मिलने के बाद भी, वो पता क्या होगा कि आप उस दर्द को ना सप्रेस कर दोगे। यू विल नंब योर पेन, मतलब सुन कर दोगे। कैसे करता है इंसान खुद को सुन करता है शराब पी के, नशे करके, ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे, सेक्स से, या बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आप, मतलब ये कि आप जो रियलिटी है, जो पेन है, उसको आप देखना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे, आप उससे भाग रहे हो। कोई भी व्यक्ति जो नशा करता है, शराब पीता है, कोई और किसी और तरह की ड्रग्स लेता है, उससे अगर आप बात करोगे और पूछोगे ना कि आप ये सारे काम क्यों करते हो, उसका एक आंसर पता क्या होगा कि किसी ने मुझे दर्द दिया है, मेरी माशूका भाग गई, वो धोखेबाज थी, उसने मुझे, वो बेवफा थी, ठीक है। ऐसे केसेस तो बहुत मिलेंगे आपको। कुछ होगा कि मेरे बाप ने मुझे जायदाद का हिस्सा नहीं दिया, कुछ होंगे कि मुझे फलानी जगह से नौकरी से निकाल दिया, मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि मेरा पैसा खा गए, बहुत सारे रीजंस होंगे, लेकिन वो हमेशा दूसरों के बारे में होंगे। अगर आप उससे ये पूछें कि आपकी मशूका क्यों भाग गई, और भाग गई तो जाने दो, कोई और मिल जाएगी, और भाग गई तो आप क्या करते थे, तो बोलेंगे कि साहब मैं शराब पीता था, तो भागना ही था। आपके बाप ने आपको हिस्सा क्यों नहीं दिया प्रॉपर्टी में, क्योंकि मैं जिम्मेवार नहीं था, मैं किसी का ख्याल नहीं रखता था। बहुत सारी चीजें हैं जो वो इंट्रोस्पेक्ट करे, लेकिन वो उस रियलिटी को ना फेस करने की हिम्मत नहीं है उनमें, तो वो नशा करते हैं। तो फिर उन्होंने चूक गए वो अपना सबक लेने से, जो कुदरत उनको देना चाह रही है। उसका रीजन क्या होगा, अब इसका जो रिजल्ट है ना वो क्या होगा, इसका रिजल्ट पता क्या होगा, पूरी उम्र उनकी इसी उठा पटक में जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझिए इस बात को। मान लीजिए आपके पेट में दर्द हो गया, अब जो पेन होती है ना, वो एक सिग्नल होता है बॉडी का कि भाई बॉडी के इस पार्ट में पेन है, मतलब यहां पे कोई दिक्कत है, आपको अटेंड करना है उस पार्ट को, उसको ठीक करना है। तो जब भी आपका मान लो पेट में दर्द है, तो जरूर आपने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, ठीक है, कुछ बेआराम रहे होंगे, कहीं कुछ पानी गलत पी लिया होगा, कुछ भी किया होगा। फिर उसके बाद आप देखोगे कि अच्छा ये हुआ है, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई लोगे, दवाई खाओगे, साथ में अपना खान पान सही करोगे, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारी इमोशनल पेन होती है ना, अगर वो आपको डिस्कंफर्ट दे रही है, आपकी इमोशनल पेन, तो उसका मतलब है कि किन्हीं चीजों को आप ढंग से समझ नहीं रहे हो, उनको आप पूरी तरह से नहीं देख रहे हो पूरी पिक्चर। और जहां से भी आपको इनपुट ले रहे हो किसी दूसरे से, आप उस इनपुट को तो देखिए कि वो इनपुट सही है या नहीं है, कहीं यही तो मेरी इमोशनल पेन का दिक्कत तो नहीं है। तो जब आप उस इनपुट को सही करोगे या लेना बंद कर दोगे, और फिर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करोगे, अपनी सोच ठीक करोगे, अपना पर्सपेक्टिव ठीक करोगे, अपनी थिंकिंग ठीक करोगे, तो आपकी जो इमोशनल पेन है ना, वो कंफर्ट में बदल जाएगी, क्योंकि अब आप चीजों को समझते हो, तो आपको दर्द नहीं होगा। ये वो 3 चीजें हैं जो कि जब भी हमें दर्द मिलता है तो हम विजडम गेन करने से रह जाते हैं, क्योंकि हम इन 3 चीजों में से कोई एक चीज जो है वो जरूर करते हैं, हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो जो हमें कुदरत ने गिफ्ट दिया था पेन, विजडम हासिल करने के लिए, हमने वो व्यर्थ गवा दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको जीवन में पेन मिले तो पहले तो उसे गिफ्ट मान के एक्सेप्ट कीजिए कि ये कुदरत का गिफ्ट है, मुझे कुछ कुदरत सिखाना चाह रही है, और फिर खुद को देखिए कहां कमी रहेगी, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वो सबक सीखिए, और फिर आप ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे जहां आपको खुद भी मालूम नहीं, आप सपनों में भी नहीं सोचते हो। पहुंचे तो सही। हर एक महान व्यक्ति इसीलिए महान हुआ क्योंकि उसने जो भी उसे पेन मिली उससे उसने सबक लिया। तो आप भी लीजिए, मैं भी ले रहा हूं, और आगे बढ़िए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। किसी और विषय की खोज में फिर दोबारा फिर कभी निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।